हेलो स्टूडेंट्स, दिव्या दिस साइड। वेलकम बैक टू द चैनल दिव्या कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम इकोनॉमिक्स का एक और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, डिमांड। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है एंड ईजी चैप्टर है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, डिमांड क्या है? क्या सिर्फ किसी चीज़ की विश करना, किसी चीज़ को काश मेरे पास ये होता, वो डिमांड है? नो, एज पर इकोनॉमिक्स इट इज़ नॉट डिमांड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ओनली ₹2000 इन माई पॉकेट एंड आई वॉन्ट टू परचेज अ बिग लग्जरी कार। इज इट पॉसिबल फॉर मी टू परचेज दैट कार? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि मेरी विलिंगनेस तो है उस पर्टिकुलर कार को परचेज करने की, बट आई एम नॉट एबल टू परचेज दैट कार, क्योंकि मेरे पास उतना पैसा है ही नहीं। मेरे पॉकेट में सिर्फ ₹2000 हैं। ठीक है, तो एज पर द इकोनॉमिक्स डिमांड क्या है? डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कॉमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो टू वर्ड्स पे स्ट्रेस कीजिए, विलिंगनेस एंड एबल टू बाय, एबिलिटी टू बाय। मतलब कोई कंज्यूमर विलिंग तो हो किसी पर्टिकुलर कॉमोडिटी को परचेज करने के लिए, लेकिन वो एबल भी होना चाहिए। ठीक है, उसके पास इतने मनी इनकम होनी चाहिए कि वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज कर सके। ठीक है, डिज़ायर मीन्स अ मियर विश टू हैव अ कॉमोडिटी। ठीक है, डिज़ायर तो सिर्फ एक मियर विश होती है। ठीक है, वॉन्ट को भी हम डिमांड नहीं बोलेंगे। वॉन्ट इज़ दैट डिज़ायर विच इज़ बैक्ड बाय द एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू सेटिस्फाई इट। पर जो डिमांड है ना, वो वॉन्ट का भी फर्दर एक्सटेंशन है। डिमांड में और भी 2 कैटेगरीज हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डिमांड के जो उस वॉन्ट को भी एक्सटेंड करती हैं। कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डिमांड के? डिमांड इज ऑलवेज डिफाइंड विद रेफरेंस टू द प्राइस, एंड नेक्स्ट इज डिमांड इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू द पीरियड ऑफ टाइम। अब मैं बोलूँ कि फ्यूचर में मैं एक कार खरीदूंगी लग्जरी, वो डिमांड में नहीं आएगा एज पर इकोनॉमिक्स, क्योंकि वो तो मैं खरीद सकती हूँ। अगर मैं मनी कलेक्ट कर लूँ तो मैं फ्यूचर में खरीद सकती हूँ ना कोई भी कार। बट अभी की बात हो रही है, कोई वो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम की बात होती है डिमांड। अगर हम डिमांड की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करें तो उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम की बात होती है। ठीक है, ओके, तो डिमांड इज दैट demand is the quantity of a commodity that a consumer is willing and able to buy at each possible price during a given period of time. ठीक है, this is demand. डिमांड को हम आगे देखिए, डिमांड को हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, इंडिविजुअल डिमांड को में एंड मार्केट डिमांड में। ठीक है, डिमांड 2 टाइप्स की हो सकती हैं। इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है? अगर मान लीजिए कोई डिमांड किसी एक पर्टिकुलर कंज्यूमर से रिलेटेड है तो उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। ठीक है, इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कॉमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जब एक कंज्यूमर की बात होती है तो वो होता है इंडिविजुअल डिमांड। आप देखेंगे बाकी डेफिनेशन सेम है, ओनली डिफरेंस इज अ कंज्यूमर। जब एक कंज्यूमर की बात होती है तो वो डिमांड होती है इंडिविजुअल डिमांड। ठीक है, नेक्स्ट इज मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड भी होती है। मार्केट डिमांड वो होती है जब हम सारे कंज्यूमर्स की, जो उस पर्टिकुलर कमोडिटी के सारे जो कंज्यूमर्स हैं उनकी बात करते हैं, तो वो आती है मार्केट डिमांड में। ठीक है, सो मार्केट डिमांड इज इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट ऑल कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ओके, दिस इज कॉल्ड मार्केट डिमांड। नेक्स्ट इज डेटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं स्टूडेंट्स जो डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं, मतलब जिनकी वजह से डिमांड में इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है? ठीक है, वो कौन से फैक्टर्स हैं? सबसे पहला, अगर और जो डिटर्मिनेंट्स हैं ना डिमांड के, वो भी 2 हम टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, इंडिविजुअल डिमांड के बेसिस पे और मार्केट डिमांड के बेसिस पे। पहले हम बात करेंगे इंडिविजुअल डिमांड के बेसिस पे, अगर हम जो डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं उन डिटर्मिनेंट्स की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहला है प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। ठीक है ना, प्राइस बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है डिमांड को। ऑब्वियसली प्राइस का और डिमांड का इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। अगर किसी कमोडिटी का मार्केट में प्राइस बढ़ गया तो उसकी डिमांड ऑब्वियसली कम हो जाएगी, और अगर उसके जो प्राइस हैं वो मार्केट में कम हो गए तो उस
पर्टिकुलर कमोडिटी की जो डिमांड है वो बढ़ने लग जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी पर्टिकुलर सीज़न की बात करें, अगर हम समर्स में एसी खरीदें तो हमें दिखेगा, अगर मान ली समर्स में जो किसी एसी या कूलर्स की डिमांड बढ़ गई है तो वो जो उसकी जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं ना, उनके प्राइस बढ़ा देते हैं। प्राइस बढ़ जाएंगे तो जो डिमांड है उनकी कम होने लग जाएगी। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी और सीज़न में एसी या कूलर्स की उनके जो प्राइजेज़ हैं वो कम हो जाते हैं तो क्या होगा, उनकी जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो जो प्राइस फैक्टर होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है डिमांड को कम या ज़्यादा करने में। ठीक है, प्राइस के अलावा भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं? रिलेटेड गुड्स आर द गुड्स इन विच चेंज इन प्राइस ऑफ वन गुड कॉजेज अ चेंज इन डिमांड फॉर अदर गुड्स। ठीक है, जो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, किसी एक कॉमोडिटी के वो प्राइस में कम या ज़्यादा होता है तो उसका इफेक्ट उसका जो रिलेटेड गुड होता है उस पर पड़ता है। ठीक है, वो रिलेटेड गुड्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए रिलेटेड गुड्स के भी टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? सब्सटीट्यूट गुड्स होता है। सब्सटीट्यूट गुड्स रिलेटेड गुड्स के टाइप्स में से है। सब्सटीट्यूट गुड्स क्या होता है? देखिए, सब्सटीट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको कंज्यूमर किसी एक गुड उसकी जगह यूज़ कर सकता है। फॉर एग्जांपल टी की जगह अगर कंज्यूमर कॉफ़ी कंज्यूम करना चाहे या कॉफ़ी की जगह टी कंज्यूम करना चाहे। ठीक है, अब सब्सटीट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड ऑन प्लेस ऑफ वन अनदर फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर वांट। फॉर एग्जांपल अगर हम टी एंड कॉफ़ी का एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लीजिए मार्केट में कॉफ़ी के प्राइजेस बढ़ गए। ठीक है, कॉफ़ी के प्राइजेस बढ़ गए तो क्या होगा, कंज्यूमर क्या करेगा? टी की तरफ जाएगा। टी के जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, टी की डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि कॉफ़ी के प्राइजेस बढ़ गए। अगर कॉफ़ी के प्राइजेस कम हो जाते हैं मार्केट में, कॉफ़ी के प्राइजेस कम हो जाते हैं तो जो टी की जो डिमांड है वो भी कम हो जाएगी क्योंकि कंज्यूमर सोचेगा यार टी कॉफ़ी के जब प्राइस कम हो रहे हैं तो हम कॉफ़ी क्यों ना कंज्यूम करें टी की बजाय, है ना। तो दीज आर सब्सटीट्यूट गुड्स। ठीक है, ये दोनों सब्सटीट्यूट गुड्स हैं। अगर किसी एक की प्राइस में इंक्रीज़ होता है तो उसकी दूसरी जो प्रोडक्ट है उसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट रिलेटिव गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। अगर मान लीजिए हम एग्जांपल लें कार और पेट्रोल का। मान लीजिए कार के प्राइजेस मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ गए। ठीक है, तो कार की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। कार की डिमांड कम होगी तो उससे क्या होगा, उसका इफेक्ट पेट्रोल पे भी पड़ेगा, पेट्रोल की डिमांड भी कम हो जाएगी। ठीक है ना, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज टुगेदर टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर वांट। जो एक साथ यूज़ होते हैं, कार एंड पेट्रोल एक साथ यूज़ होते हैं, ब्रेड एंड बटर एक साथ यूज़ होते हैं, है ना। तो कार के डिमांड का असर, कार के प्राइस का असर, उसका बढ़ रहा है या कम हो रहा है, उसका असर किस पे पड़ेगा, इफेक्ट किस पे पड़ेगा, पेट्रोल पे भी पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट डिटर्मिनेंट है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ऑब्वियसली इनकम जो है वो भी डिसाइड करेगी कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो कम हो या ज़्यादा हो। अगर मान लीजिए कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाएगी तो वो ऑब्वियसली प्रोडक्ट्स की डिमांड ज़्यादा कर सकता है, कंजम्पशन ज़्यादा कर सकता है ना। उसकी जो प्रोडक्ट्स की कमोडिटीज़ की जो कंजम्पशन है वो बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी। अगर इनकम उसकी कम होती है तो उसको अपनी डिमांड में भी कमी करनी पड़ेगी, डिमांड कम हो जाएगी उस किसी भी कमोडिटी की, है ना। हम जो इनकम है लेकिन जो वो भी हम डिवाइड कर सकते हैं कि मतलब कुछ प्रोडक्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं कि उनके हिसाब से कंज्यूमर उसकी डिमांड कम या ज़्यादा करेगा। ठीक है, देखिए क्या है वो, डिमांड फॉर अ commodity is also affected by income of the consumer. However, the effect of change in income on demand depends on the nature of the commodity under consideration. ठीक है, तो commodity के nature पे depend करेगा कि वो उसका जो consumption है वो कम करे या ज़्यादा करे। देखिए गुड्स को भी हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, इन्फीरियर गुड्स में एंड नॉर्मल गुड्स में। ठीक है, नॉर्मल गुड्स में एंड इन्फीरियर गुड्स में। हम मान के चलते हैं कि नॉर्मल गुड्स की जो क्वालिटी है मार्केट में अच्छी है और इन्फीरियर गुड्स की जो क्वालिटी है वो कुछ कम है। ठीक है, हम मान के चलते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कंज्यूमर की देखिए इनकम बढ़ गई,
ठीक है, तो वो क्या करेगा, नॉर्मल गुड्स के कंजम्पशन ज़्यादा करने लग जाएगा। अगर उसकी इनकम कम होगी तो वो क्या करेगा, इन्फीरियर गुड्स की कंजम्पशन ज़्यादा करने लग जाएगा। फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं टोन्ड मिल्क एंड फुल क्रीम मिल्क का। मान लीजिए टोन्ड मिल्क को हम इन्फीरियर गुड्स मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, एंड फुल क्रीम मिल्क को हम मान लेते हैं ये नॉर्मल गुड है, मतलब इसकी जो प्राइजेस हैं वो, मतलब क्वालिटी जो है इसकी अच्छी है। मान लीजिए कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है तो वो क्या करेगा, नॉर्मल गुड की तरफ अट्रैक्ट होगा, उसकी जो नॉर्मल गुड्स की जो डिमांड है वो इस केस में बढ़ जाएगी जब उसकी इनकम इंक्रीज़ होगी। और अगर मान लीजिए उसकी इनकम जो है वो कम होने लग गई है तो क्या होगा, वो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड ज़्यादा कर देगा, क्योंकि इनकी इन्फीरियर गुड्स के जो प्राइजेस हैं वो नॉर्मल गुड्स के प्राइजेस से कम होंगे, है ना। देखिए, इफ़ द गिवन कॉमोडिटी इज़ अ नॉर्मल गुड देन एन इंक्रीज इन इनकम लीड्स टू राइज इन इट्स डिमांड वाइल अ डिक्रीज इन इनकम रिड्यूसेस द डिमांड। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज if the given commodity is an inferior good then an increase in income reduces the demand while a decrease in income leads to rise in demand। okay, next जो है वो determinant है taste and preferences of a consumer। obviously consumer के जो टेस्ट हैं वो बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। जब फैशन में चेंज आता है किसी कमोडिटी, मतलब कोई फैशन बदल गया है तो कंज्यूमर की उस पे से जो उसकी जो डिमांड है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वो भी कम या ज़्यादा हो जाती है उसके प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग या टेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, तो उससे भी डिमांड इफेक्ट करती है। इट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर अ कमोडिटी, दे इंक्लूड चेंजेस इन फैशन, कस्टम्स, हैबिट्स एट्सेट्रा, है ना। जैसे मान लीजिए समर्स में कूलर्स की, एसी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, डिमांड ज़्यादा होती है, बट विंटर्स में इनकी डिमांड थोड़ी ना ज़्यादा होगी, इनकी डिमांड कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि सीजन में है ही नहीं उनका यूज़। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द प्राइस इन फ्यूचर। मान लीजिए कंज्यूमर को पता चला कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो फ्यूचर में बढ़ने वाला है और अभी वो कम है, तो कंज्यूमर क्या करेगा, अभी से वो प्रोडक्ट्स लेके रखना चालू कर देगा। ठीक है, अगर मान लीजिए उसको उल्टा होता है इसका, उसको पता चलता है कि फ्यूचर में इसके प्राइस कम हो जाएंगे तो वो क्या करेगा, सोचेगा यार बाद में ही खरीदूंगा ना, जब फ्यूचर में उसके प्राइस कम हो जाएंगे, अभी क्यों मैं खरीदूँ, अभी तो वो महंगा है, मार्केट में महंगा मिल रहा है अभी वो। ठीक है ना, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द प्राइस इन फ्यूचर भी इफेक्ट करता है डिमांड के इंक्रीज होने में एंड उसके डिक्रीज होने में, राइट। नेक्स्ट इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वर्सेस चेंज इन डिमांड। अगर हम करें तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है, whenever demand for a given commodity changes due to change in its own price। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम फ्रूटी, एक कोल्ड ड्रिंक है, उसका एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लीजिए फ्रूटी के प्राइजेस मार्केट में बढ़ गए तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, अगर प्राइजेस उसके कम हो जाएंगे तो डिमांड उसकी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ठीक है ना, उसके खुद के प्राइस में उसके खुद के प्राइस में जो इंक्रीमेंट और जो डिक्रीज़ हो रहे हैं उसकी वजह से जो डिमांड इफेक्ट करती है उसको कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, नेक्स्ट इज चेंज इन डिमांड क्या होता है, whenever demand for the given commodity changes due to factors other than price। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 2 कोल्ड ड्रिंक्स का एग्जाम्पल लेके चले, फ्रूटी और माजा। ठीक है, फ्रूटी और माजा दोनों ही कोल्ड ड्रिंक है, दोनों के टेस्ट एक जैसे ही हैं। अगर मान लीजिए फ्रूटी के जो प्राइजेज़ हैं वो बढ़ गए, मान लीजिए फ्रूटी के प्राइजेज़ बढ़ गए, ठीक है, तो कंज्यूमर क्या करेगा, माजा की जो डिमांड है वो ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा कर देगा, क्योंकि माजा की डिमांड उतने, जो प्राइजेज़ हैं वो उतने ही हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए उल्टा हो जाए, फ्रूटी की जो प्राइजेज़ हैं वो कम हो जाएं तो क्या होगा, माजा की डिमांड कम हो जाएगी और फ्रूटी की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड चेंज इन डिमांड। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे गाइज। बाकी की जो वीडियो है हम आगे की वीडियोज़ में कवर करेंगे बाकी का चैप्टर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी।